बड़ी होती है। भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, इसी के काले आंचल में तेरा काल है, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। माता बहनों भाई बंधुओं, जैसी बादलों में गर्जना हुई कि इसमें 8वां बालक इसका काल होगा, उसी समय कंस की आंखों में आंसू आ गए। आकाश मार्ग को देखा, अपनी बहन को देखा, केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया। कहा, ओरी बहन, तूने सुना आकाशवाणी हुई देवताओं ने हमें संकेत दिया है कि तेरे गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा। हम तुझे ही नहीं जीवित छोड़ेंगे तो मेरा काल पैदा होगा कैसे? जब तू ही नहीं रहेगी तो काल पैदा कैसे होगा? ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी। भाइयों, कंस ने बहन देवकी के केस को पकड़ के जमीन पर पटक दिया। कहा, ओरी नांगन, मैंने तुझे कितना प्यार किया था, मगर तूने स्वयं अपने भैया की तरफ न देख करके तू मेरा काल बन के तैयार हो गई। बहन बोली, भैया इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे, क्यों मारने जा रहे हैं मुझे? कंस ने देरी नहीं की, बहन के माता बहनों भाई बंधुओं केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया रथ के नीचे, और कंस तलवार लेके मारने के लिए उद्यत हुआ। आरे तने सुन के बेन ओ कंस ने लई कटारी, कंस अपनी बहन को मार देगा। माता बहनों भाई बंधुओं दोनों हाथ जोड़ करके बसदेव जी कंस के आगे आ गए और सामने आकर के बोले, महाराज कंस, आरे के अधर्म यमुना पे होई, आरे के अधर्म यमुना पे होई, सोई जोड़े दोनों हाथ कंस के बोले पे होई, सोई जोड़े दोनों। बसदेव जी कहने लगे, बहन को मत मारो, देवकी को मत मारो कंस, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल है, देवकी नहीं है, फिर तुम देवकी को क्यों मार रहे? मैं वचन दे रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा हर एक बच्चे को ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अरे वचन यमुना में दे जाऊं, अरे वचन यमुना में दे जाऊं,
वसुदेव जी समझा रहे परीक्षित, कंस ने अपनी धर्म पत्नी देवकी के माता बहनों भाई बंधु वसुदेव जी ने कंस के द्वारा अपनी धर्म पत्नी देवकी के प्राणों की रक्षा करने का माता बहनों फैसला लिया। कहा अगर मैंने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो ये पापी मार डालेगा। कंस के सामने पहुंचे, कहने लगे कंस ये तुम्हारी बहन है, हमारी रानी है, आप इसे क्यों मार रहे हो? अपनी बहन के खून में हाथ रंग के स्वयं अपने आप को कलंकित करना चाहते हो? तुम त्रिलोकी विश्व विजेता हो, तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अपनी बहन के खून में हाथ रंग के संसार में अपजस क्यों फैलाओगे? समाज के लोग क्या कहेंगे, थूकेंगे तुम पर। मैं वचन दे रहा हूं देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा हर एक बच्चे को ला करके तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। कंस कहने लगा सौगंध उठाओ, खाओ गोधन की सौगंध, बोले गोधन की सौगंध, उठाओ गंगा मैया की सौगंध, बोले गंगा मैया की सौगंध, उठाओ यमुना मैया की सौगंध, बोले यमुना मैया की सौगंध। जो भी देवकी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। वचन भरवा लिया भाइयों कंस ने वसुदेव जी के द्वारा। तब वसुदेव जी को छोड़ा। देवकी के माता